भेद कविता के शब्द और अर्थ के चमत्कार के आधार पर अलंकार के दो मुख्य भेद होते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार। अलंकार शब्दों और अर्थों दोनों की सुंदरता में वृद्धि करते हैं। काव्य में शब्द और अर्थ दोनों की बराबर सत्ता रहती है, अतः कहीं शब्द प्रयोग के कारण काव्य में सौंदर्य उत्पन्न होता है तो कहीं अर्थ चमत्कार के कारण। तो अब हम शब्दालंकार किसे कहते हैं इसके विषय में पढ़ते हैं। विशेष शब्दों के प्रयोग से काव्य के सौंदर्य में जब वृद्धि हो तो वहाँ शब्दालंकार माना जाता है। शब्दालंकार में जिस शब्द के कारण कविता में अलंकार होता है, आकर्षण पैदा होता है, सौंदर्य अथवा प्रभाव उत्पन्न होता है, तो उनके स्थान पर उनके पर्याय रख देने से कविता का सौंदर्य समाप्त हो जाता है। उनके पर्यायवाची रख देने से कविता का सौंदर्य समाप्त हो जाता है। जैसे काली घटा का घमंड घटा, पंक्ति में घटा शब्द के प्रयोग से सौंदर्य उत्पन्न हो रहा है, तो घटा शब्द के स्थान पर इसका पर्यायवाची मेघ रखने से चमत्कार अथवा सौंदर्य नहीं रहता, अर्थात अलंकार समाप्त हो जाता है। प्रमुख शब्दालंकार कौन से हैं? अनुप्रास, यमक और श्लेष। अर्थालंकार जहाँ शब्दों के अर्थ के कारण काव्य में सौंदर्य और चमत्कार पैदा हो, वहाँ अर्थात यहाँ कविता के सौंदर्य में वृद्धि या चमत्कार शब्द से नहीं बल्कि उसके अर्थ से उत्पन्न होता है, वहाँ अर्थालंकार होता है। जैसे पड़ी थी बिजली सी विकराल, पंक्ति में विकरालता की तुलना बिजली से करके सौंदर्य उत्पन्न किया गया है। इस पंक्ति में बिजली शब्द के स्थान पर दामिनी, दामिनी का अर्थ भी क्या आएगा? बिजली शब्द रखने से कविता के सौंदर्य में कोई अंतर नहीं आता है, क्योंकि सौंदर्य शब्द से नहीं अर्थ से उत्पन्न हो रहा है। तो प्रमुख अर्थालंकार कौन से हैं? उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार, अन्योक्ति अलंकार और मानवीकरण अलंकार। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।